अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम हमारा सबक नंबर 9 तवारीस और इर्तिका पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 हिस्सों में काफ़ी कुछ मालूमात आपको फ़राहम करा चुकी हूँ। इसमें हमने पढ़ा था कि हर उज़ू जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड यानी वालिदैन से मुतशाबिहत रखता है। हम बच्चों को अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के मुकाबले में कुछ ऐसे हमें देखने को मिलता है कि उनके अंदर के जो तगय्युरात और जो चीज़ें हैं वो सेम होती है यानी मुतशाबिह होती है। इसी तरीके से हर एक फ़र्द अपनी पहचान बनाता है और अपनी पहचान वो अपने ख़ानदान से बनाता है। तो यही ख़ानदान उसकी पहचान का बायस बनता है और उसी के अंदर से हमें पता चलता है कि हाँ, ये जिस तरीके से शक्ल सूरत के एतबार से, आदत व अतवार के एतबार से पता चलते जाता है कि ये कहाँ से है, किसके ख़ानदान से है। तो इसी तरीके से वो जो चीज़ें जो हमारी लाइफ में आती है वो हमारे ख़ानदान से हमें मिलती है, जिसे मोरोसी खुसूसियात कहते हैं कि वालिदैन के ज़रिए विरासत में मिलने वाली कुछ चीज़ें या फिर बहन भाइयों की जैसी मुतशाबिहत या नाना दादा खाला चाचा की जैसी शक्ल का रखना, ये मोरोसी खुसूसियात हमारे अंदर हमारे ख़ानदान से हमें हासिल होती है। के ज़रिए हम हमारी पहचान बनाते हैं। जैसे कि हमारी जो ज़िंदगी की इब्तिदा है एक ऐसी हकीकत है जिससे हम इनकार तो कर नहीं सकते, लेकिन रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे मुसलसल ये तब्दीली का अमल हमारे अंदर कसरत से ज़िंदा वज़ू के ज़रिए दिखाई देता है। जैसे हमारे आबा व अजदाद है, हमारे आबा व अजदाद पहले ज़िंदा थे लेकिन अब वो नहीं है, लेकिन उनकी एक मोरोसी खुसूसियात, उनकी जो नस्ल है वो हमारे ज़रिए आगे बढ़ती जा रही है। तो अगर उनकी कोई पहचान देखेंगे तो आज उनकी पहचान को हमारे ज़रिए देखा जाएगा कि हाँ, ये फ़ला फ़ला के ख़ानदान से है और ये इनकी विरासत से है। तो ये क्या हुआ, ये जो विरासत से मिलने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो शक्ल सूरत हो या फिर कोई दूसरी दीगर चीज़ें हो, ये तमाम चीज़ें जो है ये मोरोसी खुसूसियात को ज़ाहिर करती है। अब मोरोसी खुसूसियात के बाद आता है तौलीद के दौरान तगय्युर। अब तौलीद के दौरान तगय्युर के अंदर क्या होता है कि तवारिस जैसे के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल में इम्तियाज़ी खुसूसियात की मुंतकली होना। तब एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो मुंतकली यानी जो तब्दीली आ रही है वो तब्दीली अपने जैसे बच्चों को पैदा करना, उज़ुओं को पैदा करना होती है। तो ये क्या हुआ, ये तवारिस हुई कि ये तवारिस के ज़रिए ही एक इंसान जो है अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है। तो इसी तरीके से चिड़िया के बच्चे की भी मैंने आपको मिसाल दी थी। तो इसी तरीके से नज़र आने वाली तमाम चीज़ें जो उनके अंदर दोनों के अंदर की जो खुसूसियात होती है, वालिदैन में से दोनों में से की जो खुसूसियात होती है जो नज़र आती है, भले ही वो एक ही माँ बाप की औलाद क्यों ना हो, इसी तरह हयातियाती नुक्ते नज़र से मैंने आपको बताया था कि भले ही हम तवारिसी तौर पर मोरोसी खुसूसियात हमारे अंदर है कि हम हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद के फैमिली इंक्लूडिंग गिनवाएंगे, लेकिन जैसे जैसे माहौल बढ़ता है तो जो चीज़ें उन्होंने नहीं करी वो चीज़ें हम करते हैं या हमारे आने वाली जनरेशन करेंगी। तो ये क्या हुआ, ये हयातियाती यानी जो माहौलियात का नुक्ते नज़र से उनके दरमियान में फ़र्क दिखाई देता है। तो मोरोसी खुसूसियात का फ़र्क जो है पैदा होता है वो माहौल की वजह से पैदा होता है। जैसे कि पहले के ज़माने में लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, इतना स्मार्ट जैसा आज का ज़माना है वैसा वो ज़माना नहीं था, लेकिन आज हम यही ज़माने में उनकी ही नस्ल से जी रहे हैं। तो हमारे अंदर माहौल के मुताबिक तब्दीलियाँ आ गई, उनमें वो तब्दीलियाँ नहीं आई हुई थी। तो ये जो इख्तिलाफ़ात दिख रहे हैं, ये इख्तिलाफ़ात हमारे दरमियान हयातियाती नुक्ते नज़र से पैदा हुए हैं। अब मुख्तलिफ़ खुसूसियात के हामिल उज़्व तगय्युरात की बुनियाद पर माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत पैदा करेंगे सलाहियत माहौल के मुताबिक, तो ही तो हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ये
ज़िंदा अगर हम हमारी पुरानी चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वो हमारी नस्ल के अंदर से नहीं हो सकता। हम माहौल के मुताबिक फिर अपना काम अंजाम नहीं दे रहे। तो जो तगय्युरात हमारे अंदर आते हैं वो माहौल की बिना पर आते हैं और हमें माहौल जीना सिखाता है कि हमें कैसे ज़िंदगी जीना है। अब उसके बाद आता था तवारिस। तवारिस वो है का मतलब है कि तवारिस से ऐसी मुराद गिनी जाएंगी कि नस्ल दर नस्ल खुसूसियात का मुंतकिल होना। नस्ल दर नस्ल, जैसे कि नस्ल चलना तो अब आपको समझ में आता है ना, जैसे हमारे दादा परदादा परदादी थे, फिर उनसे हमारे दादा दादी की नस्ल चली, फिर दादा दादी से हमारे अम्मी अब्बू आए, हमारे अम्मी अब्बू से हम आए। तो ये क्या है, नस्ल। कुत्ते के बच्चे से हमें कुत्ता ही मिलेगा। ग्रेगॉर जॉन मेंडल को, ये जो एक साइंसदान है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको इल्म तवालिद का जन्मदाता यानी जिन्होंने तवारिस का जन्म दिया ऐसा कहा जाएगा, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी जिन्होंने ये पता चला कि नस्ल दर नस्ल कैसी खुसूसियात मुंतकिल हो रही है उसके बारे में उन्होंने स्टडी की और ये चीज़ें हमें बताया कि हम भी जान सकें कि तवारिस क्या है, उसके अंदर होने वाले इर्तिका को क्या कहते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। एक्स मार्क्स में सवाल आ सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स इल्मुल अतवालिद का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बताया। फिर उसमें हमने पढ़ा था मेंडल का अतिया, जिसने मटर के पौधों पर तवारिसी तजुर्बात किए और उसने अपने तजुर्बात में लंबे वाले जो मटर के पौधे थे उसे कैपिटल टी का नाम दिया, छोटे वाले जो मटर के पौधे थे उसे स्मॉल टी के बीजों के दरमियान क्रॉस बाराबारी यानी दोनों को अपोजिट में सिमत में उनको एक ही नस्ल के ज़रिए उगा दिया। मेंडल ने देखा कि लंबे और बोने पौधों के ज़रिए पैदा होने वाली पहली नस्ल, जिसे F1 जनरेशन कहा गया था, सभी मटर के जो पौधे उगे हैं वो लंबे थे, लेकिन उनमें थोड़े छोटे छोटे बोनेपन की खुसूसियात भी नज़र आ ही रही थी। तो ऐसी नस्ल को जिसमें उसने लंबे लंबे पौधे उगाया था, क्रॉस बाउंड्रिंग की थी, उसको F1 जनरेशन का नाम दिया गया था। अब दूसरी तरीके से F1 जनरेशन के पौधों के दरमियान जो जेरगी यानी ज़मीन में से उगकर जो हमें दिखाई दिया वो जेरगी के नतीजे में पैदा होने वाली जो दूसरी नस्ल जिसे F2 जनरेशन कहा गया, वो आधे पौधे लंबे थे और दूसरे उसके अंदर आधे पौधों की बोनी खुसूसियात। चौथाई पौधे ऐसे दिखे जो बोनेपन की खुसूसियात रखते थे। इस तरह ये जो उसने डोमिनेटेंस किया वो जो था वो अहम तरीन साबित हुआ कि अगर हम नस्लों को फेर फार करके भी रखेंगे तो हमें उसके जैसी ही नस्लें दिखाई देंगी आगे से। तो ये उसने मटर के पौधों के ऊपर अपना तजुर्बा किया था तवारिस का। देखो अब एक अहम बात आती है कि तवारिसी खुसूसियात कैसे ज़ाहिर होती है। ये पढ़ लिया हमने कि हमारी नस्ल चल रही है, हम हमारे वालिदैन की औलाद है, ये सब चीज़ें हम हमारे ख़ानदान में से ही है, हमसे हमारे ख़ानदान की पहचान है, हम माहौल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर माहौल के हिसाब से तब्दीली आई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारे अंदर तब्दीली नहीं लाती जैसी कि तैसी ही रहती है। कि कैसे पता चलेगा कि हम लोगों के अंदर ये खुसूसियात है जिसे तवारिसी खुसूसियात कहते हैं। तो इसकी खुसूसियात का पता हमें डीएनए से चलता है। तो ये जो डीएनए है तवारिस की मिकानियत का काम करती है। मिकानियत यानी कि एक जैसे बिजली का तार कैसे चमकता है, बिजली चमकती है, ऐसा तार हमारे जिस्म के अंदर होता है जो खुलियों में डीएनए की खुसूसियात की तरह से। अब डीएनए जो बना है उसकी अहम बनावट ही प्रोटीन से है, पूरा मुकम्मल प्रोटीन के ज़रिए बना हुआ है डीएनए। और डीएनए का जो एक हिस्सा एक किस्म का प्रोटीन का हिस्सा और खुसूसियात ज़ाहिर करता है और उस प्रोटीन को जेन कहते हैं। जेन जिससे हमें पता चलता है कि हम हमारे वालिद की ही औलाद है, उसे जेन कहा जाता है, जो कुदरती तौर पर हमारे शरीर में मौजूद होता है। जैसे कि अगर हम मटर के पौधे की लंबी खुसूसियात लें तो हम जानते हैं कि पौधों में हार्मोन की नशोनुमा के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। पौधों में भी हार्मोनिकल चेंजेस होते रहते हैं और जिसकी वजह से मटर के बीज से मटर के पौधे ही उगते हैं। देखा ना हमने उसमें करके यानी अपोजिट करके भी उगाया, लेकिन उससे मटर ही मिला, कोई दूसरा बीज डालने मटर के बीज के साथ उसने बाराबरी करा, मटर के बीज की ही
एक छोटे बीज के मटर का लिया और एक बड़ा बीज लिया जिससे बड़े मटर के दाने निकलते हैं, और दोनों को साथ में बारहवरी की उगाई तो उससे उसे मटर ही मिला। तो ऐसे ही ये जो प्रोटीन से जो जेन बनी हुई है कुदरती तौर पर हमारे शरीर में, तो ये हमें बताती है कि ये हार्मोनल नशोनुमा के ज़िम्मेदार होती है। तो जिस तरीके से पौधों की ऊंचाई किसी मखसूस हार्मोन की मिकदार पर मुनहसर करती है। देखा ना हमने कि पौधों की ऊंचाई कैसा, मटर के अंदर जब उसने बड़े मटर के बीज और छोटे मटर के बीज दोनों को साथ में उगाया तो उसने क्या देखा कि पौधों की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई उसकी हार्मोनल जितनी जितनी उसके अंदर बारहवरी हुई उतना पौधों ने अपनी शक्ल इख्तियार कर ली। अगर पौधों में हार्मोन कम होंगे तो वो बोना पौधा रह जाएगा, अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो पौधों ने अपनी ऊंचाई को ले लिया। तो ये चीज़ें क्या है, ये सब जेन यानी ये उसके अंदर मौजूद जो डीएनए है वो डीएनए जो प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन के अलावा जो उसके अंदर जेन यानी कि जिससे पता चलता है कि ये मटर का पौधा ही है। जैसे हम इंसान की औलाद ही है और उसमें भी हम हमारे वालिद की ही औलाद है, तो ऐसे हार्मोन की मिकदार को से हम जेन का पता करते हैं। तो ऐसे ही जिनेनियात की खुसूसियत का तयन करती है डीएनए से। तो ये डीएनए की शक्ल है और डीएनए की पूरी एक प्रोटीन की एक उसकी शक्ल इस तरीके की होती है। अब डीएनए का जो यहाँ पर नाम था तो ये देख लो, डीऑक्सी। तो इस तरीके से हम देख रहे थे कि यहाँ पे डीएनए का नाम डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड, तो ये डीएनए का नाम है जो एक प्रोटीन से बनने वाला जिनेनियाती मादा है जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद होता है और ये घूमता रहता है और इसकी शक्ल डबल हेलिक्स की शक्ल में तब्दील होती जाती है। ऐसी शक्ल उसकी होती है डीएनए की। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पर इससे पता चलता है कि मटर का पौधा मटर का ही है और हम हमारे वालिदैन की औलाद है जो कुदरती तौर पर हमारे जिस्मों में शामिल होता है। तो आज इतना ही बेटा वीडियो में, इंशाल्लाह अब कल की वीडियो में हम इसका आगे का हिस्सा देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।